हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अहोई सभी की संतान यानी संतान की दीर्घायु करे और उनका उज्जवल भविष्य करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो आज ज़्यादातर बहनें व्रत होंगी अपने अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए। तो मैंने भी फास्ट रखा है और आज छुट्टी भी है। हस्बैंड जी को मैंने भेज दिया है अपने जॉब पर। नाश्ता लंच सब कुछ बना दिया है और अभी पता है टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं अभी, और मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं। तो साफ़ सफाई भी चल रही है, बट आज मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की है, थोड़ी बहुत जगहों की रह गई है, वो धीरे धीरे हो जाएगी दिवाली तक। और बाकी घर का झाड़ू पोछा, सुबह की पूजा पाठ सब कुछ कर दिया है मैंने। और आज शाम तक निर्जल व्रत रखना है और करवा चौथ की तरह ही होता है ये भी व्रत। बट मैंने ना शुरू से कैसे किया था कि जल तो नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी चाय मखाने ले लेती हूँ दिन में एक बार। तो इसी तरह से मैंने शुरू से मैंने इस तरह से उठाया था। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ना तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो पूरी तरह से निर्जल जल नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ दूध चाय ले लेती हूँ पूजा करने के बाद। और आप लोग कैसे रहते हैं बताइएगा ज़रूर, और जो जो भी करूँगी शाम तक आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। जो भी करूँगी जैसा भी करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, क्योंकि ना दोपहर में काफ़ी सारे काम किए थे। हस्बैंड जी जल्दी आ गए थे तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। तो काफ़ी ड्राइंग रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करवा दी थी उन्होंने, मैंने कम किया था बट उन्होंने करवा दी थी। तो वो सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर ये शाम का ब्लॉग है, जहाँ पर मैंने भोग के लिए खाना तैयार कर लिया है, पूड़ियों के लिए आटा तैयार कर लिया है। तो मैं केवल खीर पूड़ी बनाती हूँ, बाकी का पूजा में फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट वगैरह रख लेती हूँ। तो यहाँ पर खीर बन गई है, सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के खीर बना ली है टेस्टी सी। अब बस यहाँ पर मैं ना पूड़ियाँ सेकूँगी, उससे पहले ना मुझे नहाना होगा, तो मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी पूड़ियाँ वगैरह सेकूँगी। और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है मैंने, पूजा की चौकी लगा ली है, वहाँ पर अपनी अहोई माता का कैलेंडर रख लिया है। और अब मुझे खुद रेडी होना है, बाकी मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं। क्या होता है ना कि सारी चीज़ें अगर तैयार हो जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है, शुभ मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से ना टाइम भी 6:15 बजे से स्टार्ट है शुभ मुहूर्त शाम का। तो मैं तारों को देके अर्घ देके तभी अपना व्रत खोलती हूँ। इसी तरीके से मैंने शुरू से किया है। मेरी सासू माँ नहीं करती थी और शुरू से उन्होंने नहीं किया था, बट मैंने उनसे पूछा कि मुझे करना है, तो उन्होंने बोला हाँ तुम कर लो। तो फिर मैंने ना बहुत शुरू से नहीं उठाया था, बीच में से ही उठाया था। करीब हो गई मुझे 4-5 साल हो गई होंगी मुझे करते करते। और तो मैं जब से मैंने उठाया है तब से मैं इसी तरीके से करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है घर में इस तरीके से कुछ भी कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मन पॉजिटिव रहता है। तो इन सब चीज़ों से तो मैं रेडी हो रही हूँ। बस मैंने एक पिंक कलर की साड़ी निकाली है, बिल्कुल नई साड़ी है ये मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। ये मेरी चाची सास ने जब पूजा की थी, सुहागिन खिलाई थी, तो उसमें मुझे ये मिली थी। तो मैंने सोचा पूजा की साड़ी है तो मैं इसको पूजा में ही पहन लेती हूँ, तो मैंने पहन लिया। इसका ब्लाउज़ वगैरह मैंने अभी स्टिच नहीं कराया था, इससे मिक्स एंड मैच करके मैंने कुछ ब्लाउज़ निकाले थे। तो मुझे इस पे जो भी ठीक लगा वो मैंने पहन लिया। ये भी पिंक कलर की साड़ी का ही ब्लाउज़ है जो मैंने अभी वियर किया हुआ है। अब फटाफट से लगा लेती हूँ आलता, क्योंकि ना कोई भी पूजा हो ना, सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। तो ये सारे श्रृंगार होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। तो इस तरीके से मैंने महावर लगा लिया है, और फटाफट महावर लगाने के बाद फिर बस मैं अपना हल्का सा मेकअप टचअप करूँगी। और बस ये मैंने चुनरी ओढ़ी है, शादी वाली चुनरी नहीं है, ये दूसरी वाली चुनरी है, क्योंकि शादी वाली थोड़ी सी भारी हो जाती है, ये हल्की सी है तो आराम से ये टिकी रहेगी। और मम्मी जी बाहर बैठी हुई हैं, हस्बैंड जी किसी काम से गए हैं। तो फाइनल लुक ये है मेरा, तो मैं हो गई हूँ रेडी। और बस बच्चों की दीर्घायु और सुख सौभाग्य और पूरा उज्जवल भविष्य के लिए हर माँ ये कामना करती है अपने बच्चों के लिए। तो बस मैं आ गई हूँ मंदिर में, और जहाँ पर मैंने पूरी तैयारी पहले से करके रखी हुई है। बस अब मैं अपना जल वगैरह रखूँगी और जो भी काम है पूजा के वो सारे करूँगी। फूल वगैरह मैंने सब कुछ मंगा लिए थे, और मम्मी जी बैठी हुई हैं। मम्मी जी बोली थी तुम करो, मैं यहाँ पे बैठ के कथा सुनूँगी। तो फिर मुझे भी कथा भी पढ़नी है, मैं ना शाम को ही सारे काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से गेहूँ के दाने रखे हैं, जहाँ पर अहोई माता का कैलेंडर को
विराजमान किया है। तो इस पर पॉलीथीन चढ़ी हुई थी मेरे पास, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था ये वही कैलेंडर है, मैं नया नहीं लेती हूँ हर बार। तो जो है मेरे पास उसी से पूजा करती हूँ, हर बार नया नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, इस पर पॉलीथीन चढ़ी हुई थी तो मैंने पॉलीथीन हटा दी है, क्योंकि धूप दीप करते हैं ना, मंदिर में ही रखा रहता है, तो ये थोड़ा सा डल हो गया था पॉलीथीन, तो मैंने हटा दी। तो बिल्कुल नया जैसा कैलेंडर रखा हुआ है। यहाँ पर श्रृंगार की सारी चीज़ें मम्मी जी के लिए मैंने मंगा ली थी, वो भी रख ली हैं। यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अभी 7 बजे हैं, 7:15 तक का शुभ मुहूर्त था, तो मैंने 7 बजे पूजा कर ली। अपने लड्डू गोपाल को भी खीर पूड़ी का लगा दिया भोग, और ऊपर छत पे आ गई हूँ। तारे निकल आए हैं, 7:30 तक तारे निकल आए थे अच्छे से, तो तारों को देख के ही मैं अर्घ देती हूँ। हस्बैंड जी ने मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर दी थी, बट मैं ये थोड़ा सा कर रही हूँ अपना लॉन्ग ब्लॉग के लिए, क्योंकि ना जो शॉर्ट वीडियो है उसके लिए दूसरी तरीके से बनाया जाता है, इसलिए उन्होंने कर दिया था। बाकी मैंने अपने कैमरे को सेट करके अपना कर लिया। यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए, क्योंकि उनका हो जाता है वॉक करने का टाइम, वो इस टाइम वॉक करने जाते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर उनको रोक लिया था, बोले थे चलो ठीक है मैं तुम्हारा काम करवा देता हूँ। और बच्चे मेरे दोनों बाहर हैं, बच्चों से वीडियो कॉल करके मैंने व्रत को खोल लिया, आरती वगैरह कर ली सब कुछ। अब नीचे आ गई हूँ, अभी हस्बैंड जी नीचे बैठे ही हैं, अभी गए नहीं हैं। तो बस यहाँ पर अपना पूजा का जो सामान मैंने रखा था ना मंदिर में, वो सारा उठा के मम्मी जी को देना है, जो सासू माँ को दिया जाता है सारा सामान। तो बस मैंने यहाँ पर, मम्मी जी बैठी हैं, खाना पीना मेरा पूरा तैयार हो गया है। अभी आलू मैंने बॉयल करके रख दिए थे, तो सोचा आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, बाकी मम्मी जी के लिए कुछ और बनाऊंगी। मम्मी जी नहीं खाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ पर मम्मी जी को दिया सारा सामान, जो भी खाने पीने का था वो भी दिया, और श्रृंगार का सारा सामान दिया, और उनका आशीर्वाद लिया, बच्चों की दीर्घायु की कामना की और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। माता रानी सबके बच्चों की दीर्घायु करे और उनका भविष्य उज्ज्वल करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो किस किस ने कैसे कैसे व्रत किया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और पतिदेव का भी आशीर्वाद लिया, सासू माँ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुझे अब किचन में जाके अपने लिए सब्ज़ी तैयार करनी है। मम्मी जी कह रही थी हम लोग देर में खाएंगे, तुम खा लो पहले, क्योंकि सुबह से निर्जल व्रत किया हुआ है। तो फिर फटाफट मैं आ गई किचन में और लग गई हूँ अपनी सब्ज़ी को छौंकने में। आलू टमाटर की सब्ज़ी है, फटाफट बन जाती है, सिंपल सी बनानी है, हींग जीरा भंडारे जैसी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है पूड़ियों के साथ। और बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाया मैंने, बहुत सी सब्जियाँ, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, सासू माँ ससुर जी खाएंगे नहीं, उनको परहेजी खाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आलू टमाटर ही सिंपल सी सोचा बना लूँ, क्योंकि सुबह आलू गोभी की बनाई थी सब्ज़ी, हस्बैंड जी गए थे अपने जॉब पर उनके लिए, और मम्मी पापा जी के लिए बनाया था दाल पालक, तो वो भी रखा हुआ है। तो मम्मी पापा जी बोले बस आलू बॉयल कर लो, अपनी बना लेना, बाकी हम आलू को हमारे लिए फ्राई कर देना, वो हम खा लेंगे। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। अब देखती हूँ मम्मी पूड़ियाँ खाती हैं कि नहीं खाती हैं, अगर वो रोटियाँ खाएंगी तो उनके लिए रोटी सेक दूँगी, बाकी पूड़ी मैंने थोड़ी सी मैंने सेक के पहले से रख ली थी पूजा के लिए, और बाकी अब मैं गरम गरम सेकूँगी हस्बैंड जी के लिए, पापा जी खाएंगे तो उनके लिए। और बस यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है। सच बताऊँ ना, मुझे ये सारी चीज़ें करना और घर में इतना। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल 7:45 बजे का टाइम है और मेरी पूजा काफ़ी अच्छे से संपन्न हुई। आप सबकी कैसी रही? और बच्चे दोनों बाहर हैं, तो वीडियो कॉल पे बात हो गई थी। अभी चुनरी वुनरी मैंने नहीं हटाई है, तुरंत नहीं हटाते हैं कभी भी कोई भी पहना हुआ श्रृंगार की। तो खाना पीना मैंने बना दिया है मम्मी पापा जी का, अभी कोई नहीं खा रहा है, बस मम्मी जी ने बोला है तुम खा लो पहले, फिर खाएंगे, अभी भूख नहीं है किसी को। तो मैंने खाना पीना बना लिया सारा, अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। तो आप सबकी कैसी रही अष्टमी? बस भगवान से यही प्रार्थना है, सभी की संतान की दीर्घायु हो और सुख समृद्धि वैभव ज़िंदगी में भरा रहे और उनका उज्जवल भविष्य रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है सभी माताओं के, सभी बहनों के बच्चों के लिए, सभी की संतानों के लिए। तो मेरे ब्लॉग का यहीं पर होगा एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। अब दिवाली की बस तैयारियां ही तैयारियां हैं, तो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।